हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू इन पाइथन। ऑलराइट, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको देना चाहता हूं कि हम लोगों ने पाइथन के प्लेलिस्ट में 27 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर किए। अगर आपने अभी तक पाइथन स्टार्ट नहीं किया तो जाओ फटाफट प्लेलिस्ट ओपन करो और स्टार्ट करो। किसका वेट कर रहे हो मेरे भाई लोग? तो इसी के साथ वीडियो को भी स्टार्ट करेंगे। हम VS कोड में हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होता है। पहले हम लोग समझेंगे ब्रेक क्या होता है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा फॉर लूप बनाता हूँ, फॉर नम इन, और यहाँ पे लिखूंगा मैं रेंज 1 to 6, जो हमको 1 to 5 नंबर्स देगा। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रिंट, और ये क्या करेगा, जो भी नंबर्स रहेंगे वो प्रिंट करेगा। तो इसको सिंपल रन कर देते हैं। यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5। अब मैं सिंपल से यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 लाइन ऐड करूंगा सिर्फ, ज्यादा कुछ नहीं। इफ नंबर इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हम ब्रेक लिखेंगे, ठीक है? अगर नंबर की वैल्यू इजिकल टू 3 हो जाती है तो कोड को ब्रेक कर दो। अब ब्रेक का काम क्या होता है पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्रेक क्या करता है, जैसे ही लूप के अंदर ब्रेक रन होता है, ये वाला लाइन जैसे ही रन होगा ना, ये जो लूप है ये टर्मिनेट हो जाएगा। जिस भी इटरेशन में ये ब्रेक आएगा, जो पूरा का पूरा लूप उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है? अब इसका प्रूफ बताता हूँ मैं आपको, इसको रन करता हूँ अब। तो यहाँ पे देखो पहले 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा था, अब क्या प्रिंट हो रहा है भाई लोग? अब प्रिंट हो रहा है 1 2, ठीक है? अब प्रिंट हो रहा है सिर्फ 1 और 2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही नंबर की वैल्यू इज इक्वल टू 3 हुआ, वैसे ही ये पूरा का पूरा लूप ब्रेक हो गया, मतलब उसके आगे लूप चला ही नहीं, ठीक है? एक और चीज मैं कर देता हूँ यहाँ पे ना, प्रिंट आउटसाइड ऑफ द लूप। तो क्या ये जो ब्रेक आ रहा है मतलब लूप के अंदर आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे इसलिए ये डाला चेक करने के लिए कि ये जो ब्रेक आ रहा है, जब जैसे नंबर 3 हो रहा है वैसे ये ब्रेक क्या हो रहा है, रन हो रहा है, ठीक है? तो क्या ये वाली लाइन भी रन होगी या फिर ये भी रन नहीं होगा? इसके बाद पूरा का पूरा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा जैसे ही ब्रेक रन होगा। तो लेट्स सी। तो जी नहीं, यहाँ पे देखो आउटसाइड ऑफ द लूप, मतलब सिर्फ क्या हुआ, लूप ब्रेक हुआ, ठीक है? ये सिर्फ लूप ब्रेक हुआ, ना कि पूरा प्रोग्राम, ठीक है? लूप ब्रेक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन क्या है, ये वाला, ये रन हुआ। अब इसको डीबग करके भी एक बार समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ और यहाँ पे हम करेंगे डीबग पाइथन फाइल, ठीक है? ऑलराइट, सो यहाँ पे ठीक है, नम पे देखो एक वॉचर लगा के रखा ऑलरेडी, और नम इज इक्वल टू 3, इस पे भी वॉचर है, ठीक है? अब यहाँ पे हम एक एक लाइन रन करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये वाली लाइन रन होगी, अभी नम में कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे जैसे ये लाइन रन होगी, यहाँ पे देखो नम में क्या आ गया, 1। तो यहाँ पे नम में कितना आ गया, 1। और यहाँ पे देखो ये वैल्यू जो चेक हुआ, नम इज इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखो आ गया फॉल्स। अब जैसे मैं यहाँ पे आगे रन करूंगा तो ये वाली लाइन देखो ब्रेक रन नहीं हुआ, ठीक है? ब्रेक नहीं रन हुआ, डायरेक्टली क्या रन हो गया, प्रिंट। थर्ड लाइन देखो रन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि नम की वैल्यू इक्वल टू 3 नहीं है, इसलिए। अब यहाँ पे देखो कुछ भी अभी तक प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये लाइन रन नहीं हुआ। तो अभी ये मैं रन करूंगा, 1 प्रिंट हो गया, ठीक है? अब वापस यहाँ पे जाएंगे, नम की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है? क्या 2 इज इक्वल टू 3? नहीं, अभी भी देखो यहाँ पे वैल्यू फॉल्स है, इसलिए थर्ड लाइन नहीं रन करेगा, डायरेक्टली रन करेगा कहाँ पे, फोर्थ लाइन पे आ जाएगा। देखो डायरेक्टली फोर्थ पे आया और फोर्थ को रन करेंगे तो नंबर 2 प्रिंट होगा। अब यहाँ पे देखना ये वाला चीज, अब नंबर की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और यहाँ पे कंडीशन देखो क्या हो गया, ट्रू, क्योंकि 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये डायरेक्टली जाएगा थर्ड लाइन पे। अब यहाँ पे देखो थर्ड लाइन पे जाएगा, अभी तक ये लाइन रन नहीं हुई, जैसे ही थर्ड लाइन पे जाएगा तो क्या होगा, ठीक है? जैसे थर्ड लाइन पे जाएगा ये पूरा का पूरा लूप, ठीक है, ये रन नहीं होगा, यानी कि इसके आगे क्या लिखा है, प्रिंट। ये 3 भी नहीं प्रिंट करेगा, डायरेक्टली इस लूप से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6 लाइन पे। तो देखो डायरेक्टली आ गया 6 लाइन पे। तो इससे प्रूफ होता है कि ब्रेक से पूरा प्रोग्राम ब्रेक नहीं होता है, ठीक है? पूरा प्रोग्राम स्टॉप नहीं होता, सिर्फ जो जिसके अंदर जिस लूप के अंदर ब्रेक लिखा गया है वो लूप ब्रेक होता है, ठीक है? ऑलराइट, अब इसमें अगर मैं रन करूंगा आगे तो आउटसाइड ऑफ लूप प्रिंट होगा, उसके बाद प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया कि ब्रेक क्या होता है। अब इसी की जगह पे मैं अगर ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू लिख दो, ठीक है? ब्रेक की जगह पे मैं लिख देता हूं कंटिन्यू। अब देखते हैं आउटपुट में क्या आता है, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। ऑलराइट, अब आउटपुट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, रन करते हैं कोड। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू चेंज किया तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, ध्यान से देखो, 1 2 4 5। कुछ नोटिस किया आपने, इसमें क्या गायब है, 1 2, क्या गायब है, 3 गायब है, ठीक है? तो कंटिन्यू जैसे यहाँ पे लिखा 3 गायब हो गया, 4 5 प्रिंट हो गया, राइट? तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कंटिन्यू में क्या होता है, लूप में क्या होता है, इटरेशंस होते हैं, राइट? मतलब ये लूप कितनी बार चलने वाला है, 5 टाइम, क्योंकि रेंज यहाँ पे दिया 1 to 6, तो ये कितनी बार चलेगा, 5 टाइम, क्योंकि ये जो रेंज देगा मुझे कितना देगा, 1 to 5 नंबर्स देगा। मतलब मेरा लूप 5 टाइम 5 टाइम चलने वाला है, यानी कि कितना इटरेशन होने वाला है यहाँ पे, 5 इटरेशन, ठीक है? होता क्या है, जब हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू लिखा, ठीक है, कंटिन्यू लिखने में क्या होगा, जैसे ही नम की वैल्यू इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन जब ट्रू होगा तो कंटिन्यू लाइन रन होगा। जैसे ही कंटिन्यू आता है तो कंटिन्यू क्या करता है, पूरा लूप ब्रेक नहीं करता है। कंटिन्यू क्या करता है, पूरा लूप ब्रेक नहीं करता है, सिर्फ वो जो करंट इटरेशन होता है
उसको ब्रेक करता है, उसको स्टॉप कर देता है। ठीक है, करंट इटरेशन में क्या था, नंबर की वैल्यू 3 थी, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू आया, ये यहाँ पे नहीं जाएगा, फोर्थ लाइन में नहीं जाएगा, ये कंटिन्यू जैसे रन होगा ये डायरेक्टली यहाँ पे वापस फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, और वापस से 4 5, इसलिए यहाँ पे देखो प्रिंट हो रहा है। अब इसको भी हम लोग डीबग कर लेते हैं, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट डाल देता हूँ और इसको हम डीबग पाइथन फाइल कर लेते हैं। अभी भी देखो नम की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, और ये वाली कंडीशन में भी कुछ आया नहीं क्योंकि हम लोग ने रन नहीं किया। अब एक एक करके रन करते हैं। अभी देखो नम की वैल्यू कितनी हो गई, 1। क्या 1 इज इक्वल टू 3? नहीं, राइट। इसलिए यहाँ पे देखो कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होगा तो ये वाली थर्ड लाइन रन नहीं होगी, डायरेक्टली क्या होगा, प्रिंट रन होगा। अब देखो डायरेक्टली आ गया प्रिंट पे और यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट लाइन पे वापस आ गया। फर्स्ट लाइन पे जैसे आएगा, अब नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या नम की वैल्यू 3 के इक्वल, मतलब 2 की वैल्यू क्या 3 के इक्वल है? नहीं, इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या आया, फॉल्स आया। ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये थर्ड लाइन वापस रन नहीं होगा और जाएगा ये फोर्थ लाइन पे, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे 2। ओके, वापस से ही जाएगा फर्स्ट लाइन पे। फर्स्ट लाइन पे नम की वैल्यू हो गई, यहाँ पे देखोगे तो 3। अब देखो क्या 3 इज इक्वल टू 3? यस, ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे देखो कंडीशन आ गया ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो थर्ड लाइन रन होगा क्या? यस, थर्ड लाइन रन होगा। थर्ड लाइन रन होगा तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थर्ड लाइन पे आ गया। अब जैसे ये लाइन रन होगा, चेक करना कि क्या वो फोर्थ लाइन रन करता है। जैसे ये लाइन रन हुआ, देखो ये ऊपर फर्स्ट लाइन पे चले गया, फोर्थ लाइन रन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, अब वापस से जब फर्स्ट लाइन पे जाएगा तो नम की वैल्यू हो जाएगी 4। क्या 4 इज इक्वल टू 3? ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए थर्ड लाइन रन नहीं होगा और डायरेक्टली यहाँ पे आएगा और प्रिंट करेगा 4। ठीक है, उसके बाद ये 5 हो जाएगा, 5 भी 3 के इक्वल नहीं है, इसलिए थर्ड लाइन रन नहीं होगा। डायरेक्टली यहाँ पे आएगा और ये हो जाएगा 5, प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे लूप अपना एंड होगा क्योंकि अब नम की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर डायरेक्टली यहाँ पे अब प्रिंट होगा आउटसाइड ऑफ द लूप, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया आउटसाइड ऑफ द लूप। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया ब्रेक एंड कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है। ब्रेक क्या करता है, जैसे ब्रेक का लाइन क्या होता है, रन होता है, पूरा का पूरा जो लूप है जिसके अंदर लिखा गया है वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है, जो करंट इटरेशन होता है उसके नीचे का जो लूप का कोड होता है वो नहीं रन नहीं होता है, उसके बाद जो भी इटरेशन होता है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद जो लूप के बाहर जो कोड होगा वो तो रन होगा ही होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ब्रेक में और कंटिन्यू में। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, नेस्टेड लूप में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉर, सपोज ये जो है इसको नेस्टेड लूप में डालेंगे। ठीक है, और चेक करते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉर, इटरेशन के लिए मैं आई लिखता हूँ। ठीक है, इन रेंज 1 2, सपोज मुझे 2 बार चलाना है इस लूप को, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3। ठीक है, 2 बार चलाना है तो 1 2 3 लिखता हूँ, और ये जो पूरा का पूरा कोड है ना यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बेसिकली इसको बाहर लिख देते हैं। आपको थोड़ा सिंपल वे में समझाना पड़ेगा, मैं पहले ये निकाल देता हूँ। ठीक है, फटाक से ये निकाल देता हूँ। मुझे क्या करना है, जो 1 to 5 है ना वो 2 बार प्रिंट करना है। ये वाला ऑलरेडी हम लोगों ने किया, राइट। 1 to 5 अगर मुझे 2 बार प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर लूप है इसको भी एक दूसरे लूप में डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये ब्रेक पॉइंट निकाल देता हूँ और रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 to 5 एक बार, 1 to 5 2 बार, मतलब 2 बार प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि पहला ये लूप चलेगा, उसके बाद जैसे यहाँ पे आएगा 1 to 5 प्रिंट होगा, उसके बाद वापस से यहाँ पे देखो ये रेंज क्या देगा 1 to 2, तो मतलब ये दूसरी बार चलेगा, वापस से 1 to 5 प्रिंट करेगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ना सेम मैं लिखता हूँ इफ, यहाँ पे कंटिन्यू लिखता हूँ या फिर ब्रेक लिखता हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चेक करना है कि ये जो ब्रेक लिखा है मैंने इस फॉर लूप के अंदर, ये ब्रेक किसके अंदर है, ये अंदर वाले फॉर लूप के अंदर, तो क्या ये इस फॉर लूप को भी ब्रेक करेगा कि ये बाहर वाले फॉर लूप, जो बाहर वाला फॉर लूप है उसको भी ब्रेक करेगा। लेट्स सी, यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हुआ, 1 2 1 2। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ 1 2 1 2, मतलब मेरा जो बाहर वाला लूप है वो 2 बार चल रहा है, तभी यहाँ पे अंदर वाला लूप क्या हो गया 1 2 1 2 प्रिंट कर रहा है। सिर्फ वो क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे इक्वल टू 3 आ रहा है, इसको ये अंदर वाले लूप को ब्रेक कर दे रहा है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे 3 हुआ, ये पहला वाला ये लूप ब्रेक हो गया, उसके बाद वापस जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वापस से आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और वापस से ये वाला लूप वापस चलेगा और 1 जैसे 3 आएगा 1 2 प्रिंट करके ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये केस था आपका ब्रेक के। बट कंटिन्यू में क्या होगा, चेक करते हैं। कंटिन्यू में भी सेम, ब्रेक एंड कंटिन्यू सेम चलता है, सिर्फ जिस लूप के अंदर, याद रखना जिस लूप के अंदर लिखा है सिर्फ वही ब्रेक होता है, उसके बाहर वाला या अंदर वाला लूप ब्रेक नहीं होता है, याद रखना। यहाँ पे देखो ये 1 2 4 5 1 2 4 5 3 यहाँ पे प्रिंटर नहीं हो रहा है, मतलब ये बाहर वाला लूप 2 बार चल रहा है, सिर्फ अंदर वाला लूप क्या हो रहा है, जो करंट इटरेशन है उसका ब्रेक हो रहा है। अगर इसी चीज को मैं बाहर लिख दूँ तो, ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आई लिख देता हूँ। अगर आई की वैल्यू 2 हो जाती है सपोज, तो क्या होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हुआ 1 2 3 4 5, और ये अंदर वाला लूप जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा, और जैसे सर ये कंटिन्यू हो जाएगा, तो मतलब ये करंट इटरेशन ब्रेक कर देगा। तो ये जो लूप है इसके अंदर ही, राइट, ये बाहर वाले लूप के अंदर ये पूरा कोड है, मतलब इस कंटिन्यू के नीचे जो भी लूप के अंदर कोड रहेगा वो रन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे ये जो लूप है ये एक ही बार चल रहा है
ऑलराइट। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ब्रेक डाल दूं तो ब्रेक भी सेम चलता है। ब्रेक डालने के बाद क्या होगा, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब एक बार ही चल रहा है लूप, ठीक है। ये वाला लूप एक बार ही चला क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेक डाला है। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गया ब्रेक एंड कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है, कैसे यूज करना है, आपको कब यूज करना है। तो आपके लिए कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैंने समझा दिया, 2 दिन बाद भूल जाओगे अगर सिर्फ आप वीडियो देख के रखोगे तो जाके जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। तो इस वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी सीखना स्टार्ट कर दे पाइथन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।